नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के टेक ज्ञान में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुँचे। आज मैं आपको एक भक्त की, एक साधक की, जो इस साधना क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ना चाह रहा था, ईश्वर के समीप जाना चाह रहा था, ईश्वर के दर्शन चाह रहा था, उस भक्त की एक सच्ची कहानी आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। ये एक सच्ची हकीकत है ये, कि किस तरीके से एक छोटी उम्र के एक बालक को भी माता दुर्गा के दर्शन हुए, माता पार्वती ने दर्शन दिए उसे, उसकी भक्ति से खुश होकर। किस तरीके से ये चीज़ें हुई, कैसे हुआ, किस तरीके से उसे दर्शन हुए, वो वीडियो में अंत तक बने रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। एक लड़का था, करीबन 22-23 साल की उसकी उम्र होगी। उसे ईश्वर की धार्मिक चीज़ों में, ईश्वर से बचपन से उसे ईश्वर के प्रति एक अलग ही आकर्षण था। ईश्वर के प्रति एक अटूट श्रद्धा थी, भाव था, प्रेम भाव था, और माँ दुर्गा की बहुत आराधना करता था। माँ दुर्गा पर उसे असीम विश्वास था, भक्ति थी। माँ दुर्गा की बहुत वो पूजा आराधना करता था। माँ दुर्गा के प्रति उस लड़के को बहुत प्रेम था, उनकी बहुत आराधना करता, उनकी पूजा करता। लेकिन बचपन से ही कभी भी उसे माता के दर्शन नहीं हुए थे, और उसके मन में हमेशा यही सवाल आते थे कि हम मनुष्य योनि में, क्या इस कलयुग में ये संभव है? क्या हमें ईश्वर के दर्शन हम कर सकते हैं? ईश्वर हमें दर्शन क्यों नहीं देते? क्या करना चाहिए? कैसी भक्ति होनी चाहिए? क्या करें तो हम ईश्वर के समीप जा सके, हमें ईश्वर के दर्शन हो सके? उसके मन में यही सवाल कंटिन्यू आते रहते। 23 से 24 साल की उसकी उम्र थी उस लड़के की। तो उसे किसी ने कहा कि आप इस साधना क्षेत्र में आगे बढ़िए। अगर आपको ईश्वर के दर्शन करने हैं, इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो साधना क्षेत्र में जाइए। बहुत सारी सिद्धियाँ लेनी पड़ती है, बहुत सारी साधना करनी पड़ती है, तब जाके हमें ईश्वर के दर्शन होते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं। तब जाके हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ही कभी ईश्वर के दर्शन नहीं होते। भगवान के दर्शन पाना, ईश्वर की कृपा पाना इतना आसान नहीं। बहुत सारी साधनाएं करनी पड़ती है, तब करना पड़ता है, बहुत सिद्धियां लेनी पड़ती है, तब जाके हमें ईश्वर के दर्शन संभव है, अगर हो तो हो। तो उसने किसी की ये सुनी, किसी के पास से, कि इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, ईश्वर के दर्शन करने के लिए बहुत सारी सिद्धियां लेनी पड़ती है। तो उसने किसी इससे गुरु को ढूंढा, और उनके पास से जाके, उन गुरु के पास से जाके उसने ये सारी सिद्धियाँ सीखना चालू किया, साधनाएं करना चालू किया। लेकिन उसका जो मन जो था, उसे वो ये सिद्धियों में, साधनाओं में ज़्यादा नहीं लगता था। उसके मन में बस अटूट प्रेम था, भाव था अपने ईश्वर के प्रति, अपने माता के प्रति। माँ दुर्गा का वो परम भक्त था। लेकिन अभी किसी ने उससे कहा था कि भाई, जब तक आप बड़ी बड़ी सिद्धियाँ नहीं लोगे, साधनाएं नहीं करोगे, तब तक आपको कभी ईश्वर के दर्शन नहीं संभव है। ईश्वर के दर्शन अगर करने हैं तो बड़ी बड़ी सिद्धियाँ करनी पड़ती है, बड़ी बड़ी साधनाएं करनी पड़ती है, तब जाके ईश्वरीय दर्शन संभव है, वरना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मजबूरीवश वो ये सारी चीज़ें सीखने जा रहा था। तो वो जिस गुरु के पास से ये सारी चीज़ें सीख रहा था, वो गुरु जो थे वो 15-16 साल से इस लाइन में थे। सिद्धियाँ, साधना, बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियाँ ली हुई थी, बड़ी बड़ी साधनाएं की हुई थी। तो उनके पास से सीख रहा था ये सारी चीज़ें, लेकिन उसका मन जो था वो उतनी ये सारी चीज़ों में उतना लग नहीं रहा था। कि वो जो गुरु लोग जो थे, वो जिनके पास से सीख रहा था, वो दिन में 100 माला करते। बाकी कई लोग वहाँ पर आते थे सीखने, ये सिद्धियाँ, साधना वगैरह सब करने, इस लाइन क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, भक्ति लाइन, साधना मार्ग में आगे बढ़ने के लिए वहाँ पे कई अन्य लोग भी आते। तो वो लोग दिन की 100 माला जप करते, मंत्र जाप करते, कई अलग अलग प्रकार की साधनाएं करते। तो जो लड़का था, 23-24 साल का था, वो मुश्किल से दिन की 10 माला भी जाप नहीं कर पाता था। तो कुछ दिन तो ऐसे बीते, वो सीख रहा था। लेकिन फिर अचानक से एक दिन वो रात को सोया हुआ था, तो रात को अचानक से माँ दुर्गा उसके सपने में आई। स्वप्न के माध्यम से उसे माता दुर्गा के दर्शन हुए, और माता ने खुद उस बालक को सपने के माध्यम से कहा, सपने में आकर माता ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति मन की है, दिल की है,
झूठ मूठ का कोई दिखावा नहीं है, किसी तरीके का कोई छलावा नहीं है। मन की भक्ति है, दिल की भक्ति है। तुम्हारे प्रेम भाव समर्पण तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसी तरीके से मेरी भक्ति करते रहो। जीवन में सदैव मेरी कृपा तुम पर सदैव बनी हुई रहेगी। माता ने स्वयं प्रकट होकर उस बालक को रात को सपने के माध्यम से दर्शन दिए और ये कहा। तो अचानक से उसे रात को इस तरीके से दर्शन हुए। तो जिस गुरु के पास से सीखने जा रहा था, ये सब सिद्धियाँ ले रहा था, तो उसने उन गुरु से जाके बात की कि गुरुजी, मुझे रात को ऐसा अचानक से सपना आया कि अचानक से मुझे माँ दुर्गा के रात को दर्शन हुए और माता ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तो जो गुरु जो थे उनके और वहाँ के काफ़ी अन्य शिष्य भी आते थे वहाँ पर सीखने, और भी कई लोग थे जो ये साधना सिद्धियाँ सब करते थे। वो सब इसकी बात को मान नहीं रहे थे और इसकी बात की हंसी मजाक उड़ाने लग गए, इसकी हंसी उड़ाने लग गए कि हम लोग यहाँ पर 15-15, 16-16 साल से साधनाएं कर रहे हैं, इतनी हज़ारों लाखों मंत्र जाप करते हैं, इतनी सिद्धियाँ ली हुई है, फिर भी हमें इतने 15 साल में कभी माता के दर्शन नहीं हुए। तो तू कल का आया हुआ लड़का है, तुझे 6 महीना भी नहीं हुआ है, तू दिन में 10 माला मुश्किल से कर पाता है, तुझे कहाँ से माता के दर्शन हुए? लेकिन वो लड़का कहता रहा कि नहीं, मुझे सचमुच में माता के दर्शन हुए। लेकिन वो कोई उसकी बात को सच मान ही नहीं रहा था। ना वहाँ के लोग, उसके जो गुरु थे वो, उसके नीचे जो अन्य शिष्य थे वो, कोई उसकी बात को सच ही नहीं मानता। उसकी हंसी उड़ाने लग गए, उसकी मजाक उड़ाने लग गए कि झूठ बोल रहा है ये तो झूठ बोल रहा है, ये हमें इतने सालों में कुछ कभी कोई अनुभव नहीं हुआ, कभी माता के दर्शन नहीं हुए, माता ने हमसे बात नहीं की, और कल का आया हुआ लड़का 6 महीना भी नहीं हुआ है, कहाँ से इसे दर्शन हो गए? तो उसकी हंसी मजाक उड़ाने लग गए वहाँ के लोग और वो गुरु कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई मानने को तैयार नहीं। फिर कुछ दिनों बाद वो जो गुरु जो थे, जो लड़का जिन गुरु के पास से सिद्धियाँ साधना सीखने जा रहा था, सब ये विद्या लेने जा रहा था, सब सिद्धियाँ सीख रहा था, साधनाएँ सीख रहा था, उस गुरु के सपने में अचानक से रात को ऐसा सपना आया कि वो एक मंदिर में बैठे हुए हैं, वहाँ पर माँ दुर्गा की मूर्ति है, उस मूर्ति में से आवाज़ आ रही है। वो मूर्ति बोल रही थी कि हाँ, तुम्हारे वहाँ पर वो जो बालक साधनाएँ सीखने आ रहा है, उसको मैंने प्रत्यक्ष रूप में रात को सपने में दर्शन दिए हुए है। उसकी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। वो लड़का झूठ नहीं कह रहा है, मैंने उसे खुद स्वप्न के माध्यम से उसे दर्शन दिए हुए हैं। उस गुरु को रात को ऐसा सपना आया। वो उस लड़के की बात को मान नहीं रहे थे वो, तो उन्हें रात को एक दिन ऐसा सपना आया कि वो मंदिर में बैठे हुए, माँ दुर्गा की मूर्ति है, मूर्ति के सामने वो बैठे हुए और मूर्ति में से आवाज़ आ रही है, माँ दुर्गा की मूर्ति में से। वो मूर्ति कह रही थी, माँ दुर्गा की आवाज़ आ रही थी मूर्ति में से कि उस बालक को मैंने स्वप्न में रात को दर्शन दिए हैं, और उस बालक की भक्ति से, उसके प्रेम भाव, उसकी भक्ति से माता बहुत प्रसन्न है। और ये बिल्कुल सही बात है, वो जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। वो बालक, मैंने उसे खुद दर्शन दिए हुए हैं। तो गुरु को 2-3 दिन तो वो गुरु सोच विचार में रहे कि ये कैसे हो सकता है, मैंने इतनी सिद्धियाँ ली हुई है, हम इतनी साधनाएं करते हैं, हम दिन की 100-100 माला जाप करते हैं, फिर भी आज तक मुझे नहीं कोई ऐसा अनुभव हुआ। और ये कल का आया हुआ लड़का मेरे नीचे, मेरा शिष्य, और 6 महीना भी इसे तो नहीं हुआ इस क्षेत्र में आए, इस लाइन में आए, और इसे किस तरीके से ये दिन के 10 माला भी पूरी जप नहीं कर पाता, इससे कैसे माता ने दर्शन दे दिए? ये कैसे हो सकता है? ये शायद हो सकता है मेरा कोई भ्रम हो, मुझे ये जो रात को सपना आया, मैं इस बात के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा हूँ, शायद इस वजह से ऐसा सपना आया हो। उनको ऐसा लग रहा था। फिर से 2 दिन हुए नहीं कि फिर से उन्हें वही सपना रात को फिर से रिपीट हुआ उस गुरु को, कि वो एक मंदिर में माँ दुर्गा के सामने बैठे हुए, माता दुर्गा की मूर्ति है, उस मूर्ति में से आवाज़ आ रही थी और माता कह रही थी कि उस लड़के को जो भी रात को सपना आया है वो बिल्कुल सही आया है, माता ने खुद उसे दर्शन दिए और माता उस लड़के की प्रेम और भक्ति से बहुत प्रसन्न है। और ये बिल्कुल सही बात है कि उस लड़के को माता ने स्वप्न के माध्यम से दर्शन दिए हुए हैं। जब 2 बार उन्हें कंटिन्यू ऐसा सपना आया, तब वो गुरु समझ गए कि हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। पहली बार जब उन्हें सपना आया, फर्स्ट टाइम तो वो मान नहीं रहे थे, उन्हें लगता था कि बस ऐसे ही मेरे ख्यालों की वजह से रात को ऐसा सपना आ गया होगा। लेकिन दूसरी बार सेम सपना फिर से उन्हें रात को रिपीट हुआ, और माता ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उन्हें जो उस लड़के ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है। और उस लड़के को तो साक्षात माता ने प्रकट होकर दर्शन दिए, और उसके गुरु को तो सिर्फ मूर्ति दिखाई दी, उस मूर्ति में से आवाज़ आ रही थी, बस सिर्फ माता की आवाज़ आ रही थी, सोचिए। और उस तीनों और ये जो गुरु जो थे और उनके अन्य शिष्य थे, उन्हें क्या
तकलीफ़ क्या आ रही थी कि वो लोग 15-15, 16-16 साल से इस लाइन में है, इतनी साधनाएँ कर रहे हैं, 100-100 माला जप करते हैं, फिर भी उन्हें कभी अनुभव नहीं हुआ, इस लड़के को कैसे दर्शन हो गए। तो सोचने की बात, कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ज़रूरी नहीं कि भाई आप बड़ी-बड़ी साधनाएँ करो, सिद्धियाँ लो, तो ही आपको ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। उसे ही भक्ति कहते हैं। ईश्वर के समीप जाने के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, भक्ति के लिए सिर्फ साधनाएँ की हो, बस बड़ी-बड़ी सिद्धियाँ ही ली हो तो ही ईश्वर के दर्शन होना या ईश्वर की प्राप्ति होना ये संभव है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं। भक्ति का मतलब क्या होता है? अपने ईश्वर के प्रति प्रेम, भाव, समर्पण। वो लड़का जो था 23-24 साल का था, वो उसे अटूट श्रद्धा थी अपने उसे माँ दुर्गा के ऊपर एक अलग ही भक्ति थी उसकी, मन की भक्ति, दिल की भक्ति। वो भले वो साधना सीखने जा रहा था, लेकिन वो करना पड़ रहा था उससे, लेकिन उस चीज़ से ज़्यादा भी वो अपने मन से माता को मानता था, दिल से मानता था। और भक्ति जो होती है वो दिल की होती है। ईश्वर ये बात आपके मन के भाव, ईश्वर जो है वो आपके मन के भाव देखता है, ये नहीं देखता जिस भी हरि में आप मानते हो। ये वीडियो बनाने का मेरा तात्पर्य ये है, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ईश्वर जो है वो आपने कितनी साधनाएं की हुई है, कितनी सिद्धियाँ ली हुई है, ये नहीं देखता। ये तो इंसान जो होते वो ये सारी चीज़ें देखते हैं। उसे ऊपर वाले को, ईश्वर को, जो जिस भी हरि में आप मानते हो, जिस पर भी आपकी श्रद्धा हो, वो आपके मन के भाव को देखता है, परखता है। आपके मन के भाव कैसे है, आपके मन का प्रेम कैसा है, आपका समर्पण कैसा है, आपके भक्ति दिल की है या सिर्फ दिखावे की है। आप कुछ लोग होते हैं ना, वो दिखावे की भक्ति करने वाले, झूठ मूठ कर लोगों को दिखाने के लिए मैं इतना करता हूँ ना उतना करता हूँ। और कुछ लोग होते हैं वो दिल से मानते हैं, झूठ मूठ का दिखावा नहीं। रामायण में सबरी के जूठे बेर भगवान राम ने खाए थे, तो क्या क्यों खाए थे? क्या पहले सबरी ने बहुत सारी सिद्धियाँ ली, साधनाएं की, तब जाके उन्हें उनका जूठे बेर खाए? उनके बेर जूठे, भगवान राम ने उनके जूठे बेर खाए, क्यों खाए? क्योंकि उनकी प्रेम थी, भाव थी, वो समर्पण था सबरी का, कि मेरे ईश्वर को, भगवान श्री राम को जो मैं बेर खिलाऊँ वो मीठे हो, उन्हें ऐसे खट्टे फीके उस तरीके के बेर उन्हें ना खाने मिले, उन्हें जो भी मैं बेर अर्पण करूँ वो मीठे हो स्वाद में। तो इसलिए उन्होंने एक एक बेर चख कर रखे। उनके मन का भाव था, वो प्रेम था अपने हरि के प्रति, और इसलिए भगवान श्री राम ने उनके जूठे बेर भी खाए। उनका भाव था, समर्पण था। अपने कितनी सिद्धियाँ ली हुई है, कितनी साधनाएं की हुई है, इससे उस ऊपर वाले को, भगवान को कोई वो नहीं फ़र्क पड़ता। वो आपके मन का भाव देखता है, समर्पण देखता है। हाँ, आप जो भी मंत्र जाप करते हैं, जो भी साधनाएं करते हैं, वो अपनी जगह वो सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो जो कहते हैं ना, दिल से मानना, अपने हरि के प्रति एक समर्पण, दिल की भक्ति, अपने हरि के प्रति प्रेम, भाव, समर्पण, और वो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन आजकल की तो भक्ति लोगों की, आजकल इंसान ऐसा हो गया है कि ईश्वर के साथ भी सौदेबाजी करने लग गया है कि भगवान तू मेरा ये काम कर तो मैं तुझे ये चढ़ावा दूंगा। अरे पूरा यूनिवर्स, त्रिलोक जिसने बनाया हुआ यूनिवर्स, जिसका जो स्वामी है, उसे तुम क्या चढ़ावा दोगे? हाँ, आप अपने मन से जो भी चढ़ावा दे रहे हैं, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बिल्कुल अपने भाव से आप ईश्वर को कुछ दे रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन इस तरीके से सौदेबाजियाँ करना ये गलत, कि तू मेरा ये काम कर तो मैं तुझे ये अर्पण करूँगा। अरे हमारी कोई औकात नहीं है उसे कुछ अर्पण करने की। अर्पण करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए। अपने ईश्वर को आप छोटे से छोटा कोई भी चीज़ अर्पण कीजिए, हमारे प्रेम है हमारे ईश्वर के प्रति। लेकिन कहने की बात यह है कि भाई ये सौदेबाजियाँ करना है, पूरा त्रिलोक का जो स्वामी है उसे नहीं पता आपको किस चीज़ की क्या ज़रूरत है, आपका मन कैसा है, आपका तन कैसा है, आप कैसे विचार के कैसे विचार है आपके, आपका भूत भविष्य वर्तमान, आपके जन्म मरण जितने भी हो चुके हो, सभी का लेखा जोखा है उसके पास। वो देखता है, परखता है। तो आपके मन की भक्ति, आपका समर्पण, ऐसे ही उस लड़के को रात को सपनों के माध्यम से माँ दुर्गा के दर्शन हुए, वो क्यों हुए? बाकी किसी को नहीं हुए। उसकी भक्ति वैसी थी, दिल की, साफ, कोई दिखावा नहीं, कोई छलावा नहीं, कोई उसमें धोखा नहीं, साफ मन, दिल की भक्ति कहते हैं ना, अपने ईश्वर के प्रति साफ मन, समर्पण। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज्ञानपूर्वक जानकारी ज़रूर हासिल हुई होगी।
अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आगे ऐसे ऐसे ज्ञानपूर्वक वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ जो कि आपका जीवन ही बदल दे। धन्यवाद।